क्या आप जानते हैं कि हम लोग एलपीजी को एक मेटल कंटेनर में क्यों स्टोर करते हैं? उसको हम लोग किसी प्लास्टिक के कंटेनर में क्यों स्टोर नहीं करते? नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है इस नए चैप्टर में। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 4, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन चैप्टर में। ऑब्जेक्ट अराउंड अस, हमारे आसपास क्या क्या ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे। व्हाट इज मटेरियल, मटेरियल किसे कहते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन क्या होता है ये भी जानेंगे। हाउ मटेरियल्स आर ग्रुप्ड, मटेरियल को कैसे अलग अलग ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज सॉर्टिंग, सॉर्टिंग क्या होता है। एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग मटेरियल्स, हम लोगों को उसके क्या फायदे हैं क्लासिफिकेशन और सॉर्टिंग करने का, किसी भी मटेरियल को हम लोगों का क्या फायदा है। चलिए, object around us. We see a vast variety of objects around us. These objects are of different shapes, color, texture, property and uses. हम लोग अपने आसपास बहुत विभिन्न प्रकार के वस्तुएं जो ऑब्जेक्ट होती हैं उनको देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट अलग अलग शेप का हो सकता है, कलर का हो सकता है, अलग टेक्सचर होती है, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है और इनका यूजेस भी अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं बुक, पेन, फैन, वॉशिंग मशीन, बैग, स्पून, इन सब चीज़ों का अलग अलग यूज है, इन लोग का अलग अलग शेप है, इनका अलग अलग कलर रहता है और इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती है। ऑब्जेक्ट आर मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल, कोई भी ऑब्जेक्ट एक या फिर एक से दो मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। वन मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, एक मटेरियल को हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने में, और अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाने में अलग अलग मटेरियल्स का भी यूज हो सकता है। जैसे किसी एक ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट को बनाने में हम लोग डिफरेंट मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं और एक मटेरियल का यूज करके हम लोग डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स वेयर इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड बाई अस टू सर्व अ पर्टिकुलर प्रोसेस। ये जो भी ऑब्जेक्ट्स है इनको हम लोगों ने इन्वेंट किया है या फिर डिस्कवर किया है। इन्वेंट मतलब है कि किसी नई चीज का आविष्कार करना, और डिस्कवर मतलब वो चीज थी पहले से लेकिन हमको पता नहीं था, उसको हमने फिर निकाला है ढूंढ के। ठीक है, तो ये सब जो है हम लोग इन्वेंट करते हैं या फिर डिस्कवर करते हैं तो इनका एक पर्टिकुलर पर्पस रहता है जिसके कारण हम लोग उसको इन्वेंट या फिर डिस्कवर करते हैं। इट में बी मैन मेड और नेचुरली ऑकरिंग, जैसे कि पहले बताया कि वो मैन मेड हो सकता है और नेचुरली ऑकरिंग भी हो सकता है, मतलब पहले से नेचर में है वो चीज। The properties of this differ from one another and their uses depend on their properties. इनकी properties जो है वो एक दूसरे से अलग अलग होती है और इनका uses जो है वो इनकी properties पे डिपेंड करता है कि इनकी क्या प्रॉपर्टी है, उस पर डिपेंड करेगा कि हम लोग इसको किस चीज पे यूज करेंगे। ठीक है। What is material? Material क्या है? Material is a substance which is used to make different objects. Material एक ऐसा चीज है जिससे हम लोग अलग अलग ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स वी सी इन आवर डेली लाइफ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हम लोग जो भी मटेरियल देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोटो दिया हुआ है, वुड, क्लॉथ, स्टोन, स्टील, प्लास्टिक, पेपर, ग्लास, तो ये एक दूसरे से अलग अलग है। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज भी अलग अलग है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं इसमें से कुछ चीज होता है, जैसे कि क्लॉथ है वो क्या है, सॉफ्ट है, और ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, इनका अपीयरेंस कोई डल है, कोई ज्यादा शाइनी है, कोई लस्टरस है। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है। बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज, अलग अलग प्रॉपर्टीज के आधार पर मटेरियल्स कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू देयर रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। इन मटेरियल्स को हम लोग एक अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके रख सकते हैं। पहले देख लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जो है इसको हम लोग देख के ही बता सकते हैं कि वो अभी कौन से स्टेट में, सॉलिड में है, लिक्विड में है या फिर गैसेस में है। गैसेस जनरली दिखाई नहीं देती लेकिन हम लोग उसको महसूस कर सकते हैं। तो देखते हैं सॉलिड। सॉलिड क्या है, ये एक रिजिड स्ट्रक्चर है जिनके बीच में इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेस होती है वो बहुत ज्यादा रहती है। तो ये जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है उनमें बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने के कारण उनको एक पर्टिकुलर शेप में बांधे रखता है। सेम चीज जब लिक्विड में होती है तो इसका इंट्रामोलिकुलर फोर्स क्लोज होता है लेकिन कॉम्पैक्ट नहीं होता। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो है वो क्लोज होने के कारण इसको एक पर्टिकुलर फ्लो देती है लेकिन इसका कोई अपना शेप नहीं होता। इसको हम लोग जिस भी कंटेनर में रखेंगे वो उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। जैसे हम लोग ग्लास में अगर पानी डालेंगे तो वो ग्लास सिलेंडर टाइप का एक शेप ले लेगा, अगर बॉटल में पानी रखेंगे तो एक बॉटल का शेप ले लेगा उसी हिसाब से। और गैस में क्या है, गैस में जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस है वो एकदम हम लोग नेग्लिजिबल बोल सकते हैं उसको, कि वो है ही नहीं। क्योंकि हम लोग अगर जब गैस को, जैसे कि हम लोग सिलेंडर में हम लोग रखते हैं जब, तो जो गैस सिलेंडर में रहता है वो प्रेशराइज्ड रहता है, तो उसमें से प्रेशर हटा दिया जाए तो वो गैस रिलीज हो जाएगा।
क्योंकि उनके बीच में इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होता है। अपीयरेंस, सेकंड जो पार्ट है जिस पे हम लोग मटेरियल को डिवाइड करेंगे वो है लस्ट्रस। ठीक है, इसमें हम लोग का दो पार्ट है, एक है लस्ट्रस, एक है नॉन लस्ट्रस। तो लस्ट्रस मतलब होता है चमक। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं हम लोग, ऑल मेटल्स आर लस्ट्रस, हर एक जो मेटल है वो लस्ट्रस रहता है, उसमें थोड़ी ना थोड़ी चमक रहती है। सम आर मोर एंड सम आर लेस, लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। जैसे हम लोग गोल्ड की ज्वेलरी बनाते हैं तो वो एक उसमें एक चमक रहती है अलग से। सेम अगर हम लोग सिल्वर का बनाए उसमें उतना नहीं रहेगा, गोल्ड जैसा नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम रहता है। और प्लेटिनम जो होता है, प्लेटिनम में सिल्वर से थोड़ा ज्यादा रहता है। और नॉन लस्टरस है वुड, रबर, पीस ऑफ रॉक। मतलब ये लोग थोड़ा सा डल होता है ये सब दिखने में। हार्डनेस, हार्डनेस के आधार पे भी हम लोग उसको डिवाइड करेंगे तीन पार्ट में। एक रहता है ब्रिटल। ब्रिटल जो होता है वो है ब्रेक्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड बिकम पाउडर्ड व्हेन हैमर्ड। फॉर एग्जांपल ग्लास एंड सॉल्ट। ब्रिटल जो है वो है कि टूट जाता है, मतलब अगर उसको हम लोग किसी हैमर से या फिर थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई करें उस मटेरियल पे तो वो क्या है कि टूट जाएगा और पीसेस में डिवाइड हो जाएगा। मेलिएबल और डक्टिलिटी, मेलिएबल और डक्टाइल जो है ये मेनली जो प्रॉपर्टीज होती है ये होती है मेटल्स की, क्योंकि उसको हम लोग एक शीट में बीट कर सकते हैं, लाइक वी कैन स्प्रेड इट इनटू शीट। ठीक है, और इसी वो जो प्रॉपर्टी होती है किसी भी मेटल की शीट में ढल जाने की, वो मेलिएबिलिटी कहलाती है। और डक्टिलिटी क्या होती है कि विच कैन बी ड्रॉन इनटू थिन एंड लॉन्ग वायर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक मेटल है वो उसको हम लोगों ने लॉन्ग वायर में कन्वर्ट किया हुआ है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है मेटल की इसको बोलते हैं डक्टिलिटी। और जो मेटल डक्टिलिटी शो करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डक्टाइल मेटल। विजिबिलिटी, विजिबिलिटी के आधार पे भी हम लोग मटेरियल्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा होता है ओपेक। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स दैट अलाउज द एंटायर लाइट पास थ्रू इट, लाइक ग्लास एंड वाटर। जो ट्रांसपेरेंट होता है मटेरियल वो उसके थ्रू जो है पूरा लाइट पास करता है, हम लोग को उसके आर पार की चीजें दिखाई देती हैं। और ट्रांसलूसेंट होता है, ट्रांसलूसेंट भी सेम टाइप का मटेरियल होता है लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट का, ठीक है, मटेरियल्स दैट अलो सम अमाउंट ऑफ लाइट टू पास थ्रू इट। थोड़ा सा लाइट उसमें से पास कर, लाइट पास होता है लेकिन हम लोग को उसमें से दिखाई नहीं देता है, थोड़ा ब्लर, थोड़ा धुंधला सा दिखाई देगा। तो वही है जैसे कि कलर्ड ग्लास हो गया, ऑयल पेपर हो गया, तो उसमें से लाइट पास करता है लेकिन हम लोग को आर पार की चीजें उतनी अच्छे से दिखाई नहीं देती है। और ओपेक ऑब्जेक्ट, द मटेरियल विच डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू इट, उसमें से जो ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें से बिल्कुल लाइट पास नहीं होता है, वो पूरा लाइट एब्जॉर्ब कर लेता है या फिर रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे कि वुड हो गया, स्टोन हो गया, एक ब्लैक बोर्ड बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ओपेक ऑब्जेक्ट का। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी कैन पास थ्रू इट। जो मेटल्स होते हैं हमारे वो जनरली गुड कंडक्टर होते हैं, सभी के सभी मेटल्स ऑलमोस्ट गुड कंडक्टर होते हैं और उनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। जैसे हमारे घर में वायरिंग होती है वो एक मेटल की वायरिंग होती है, उसके ऊपर जो कोटिंग होती है वो एक बैड कंडक्टर का कोटिंग होता है जो कि जनरली प्लास्टिक होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दो क्लिप लगा हुआ है बैटरी में, तो क्लिप के जो हैंडल है उनमें एक कवर लगा हुआ है प्लास्टिक का जो कि एक इंसुलेटर है ताकि हम लोग को करंट ना लगे। हीट, गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर, इसमें भी दो टाइप हो जाएंगी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर, जैसे हम लोग को पता है हम लोग का अधिकतर जो खाना बनाने का यूटेंसिल्स होते हैं वो सारे के सारे मेटल से बने हुए होते हैं, तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड बैड कंडक्टर क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि उनके हैंडल में जो कवरिंग लगी रहती है वो कवरिंग एक नॉन मेटल की होती है, वो होता है बेकलाइट बोलते हैं उसको। तो उसकी जो कवरिंग होती है वो एक बैड कंडक्टर है हीट का, इसीलिए हम लोग लगाते हैं ताकि हमारा हाथ जले नहीं उससे जब हम लोग खाना बनाए, तो वो एक बैड कंडक्टर हो जाता है। मटेरियल्स में फ्लोट एंड कैन सिंक इन वाटर, इसके आधार पर भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सा मटेरियल तैरता है कौन सा नहीं तैरता है। मटेरियल्स विच सिंक इन वाटर इज डेंसर देन वाटर, मटेरियल्स विच फ्लोट ऑन वाटर इज लेस डेंस देन वाटर। तो जो मटेरियल पानी में डूब जाएगा वो पानी से ज्यादा घना होता है, इसीलिए वो पानी में डूब जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक की पड़ा हुआ है, कुछ कॉइन्स पड़े हुए हैं, तो वो पानी से ज्यादा डेंस रहता है इसीलिए पानी में डूब जाता है। और जैसे कि पत्ता तैर रहा है, एक वुड तैर रहा है, इन लोगों का जो डेंसिटी होती है इन पानी से कम रहती है, इसीलिए ये पानी पे तैरते हैं। आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि फिर शिप कैसे तैरता है, तो शिप तो मेटल की बनी होती है वो क्यों नहीं डूब जाता। तो उसके लिए एक फोर्स एक्ट करता है उस शिप पे जो कि कहलाता है बॉयंस फोर्स। इसको हम लोग हाई क्लासेस में पढ़ेंगे बॉयंस फोर्स क्या होता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इन वाटर, सॉल्युबिलिटी के आधार पे भी हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं कि वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल है। तो द सब्सटेंस लाइक सुगर, सॉल्ट विच डिसअपियर इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल। तो जो सब्सटेंसेस पानी में घुल जाती हैं, घुल के गायब हो जाती हैं, उनको हम लोग सॉल्युबल बोलते हैं। और द सब्सटेंस विच डोंट डिसअपियर इन वाटर आर नोन एज इनसॉल्युबल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सैंड है यहाँ पे, तो सैंड पानी में घुलता नहीं है, ये इसलिए नीचे सेटल हो गया है, सेडिमेंट के टाइप पे बैठ गया है नीचे, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे इनसॉल्युबल। इमिसिबल एंड मिसिबल लिक्विड,
सॉल्युबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी और इमिसिबल और मिसिबल, ये चारों चीजें अलग है। उसमें एक सॉल्वेंट रहता है, एक सॉल्यूट रहता है। जो सॉल्युबिलिटी होती है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग देख लेते हैं मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। When two liquids are mixed, they do not mix well together is known as immiscible. जब हम लोग किसी दो लिक्विड को मिक्स करते हैं और वो मिक्स ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमिसिबल। और द लिक्विड विच मिक्स वेल विथ वाटर आर सेड टू बी मिसिबल। जो लिक्विड मिक्स हो जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे मिसिबल। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक कटोरे में ऑयल लिया हुआ है। ये ऑयल जो है वाटर के ऊपर डाला हुआ है, लेकिन ये मिक्स नहीं हुआ है। तो ये दोनों जो लिक्विड है, ऑयल एंड वाटर, ये मिक्स नहीं हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इमिसिबल लिक्विड। और यहाँ दूसरे फोटो में हम लोग देख सकते हैं कि हमने पानी में डाई मिलाया है। जैसे कि होता है 4 बूंदों वाला उजाला, उसको हम लोग पानी में बकेट में डालते हैं तो वो घुल जाता है पूरा पानी में, तो वो क्या होगा, मिसिबल लिक्विड होगा। नेक्स्ट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन वाटर इज सॉल्यूट। जिस चीज को पानी में घोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट। अब हम लोग देखते हैं कि सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट इज अ सब्सटेंस दैट डिसॉल्व द सॉल्यूट टू मेक द सोल्यूशन। जो सब्सटेंस सॉल्यूट को अपने अंदर घोलता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। पर्टिकुलर एक सोल्यूशन बनाने के लिए जो सब्सटेंस सॉल्यूट को अपने में घोल लेता है, डिसॉल्व कर लेता है, उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर रहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन। द मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सोल्यूशन। सिंपल वे में यहाँ पे देख सकते हैं कि नमक है, नमक को हमने पानी में घोला तो क्या हो गया, यहाँ पे नमक है सॉल्यूट, पानी हो गया सॉल्वेंट, इन दोनों का मिक्सचर जो हो गया वो बन जाएगा लास्ट में सोल्यूशन। व्हाट इज सॉर्टिंग? अब सॉर्टिंग क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑब्जेक्ट टुगेदर विद सिमिलर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड सॉर्टिंग। जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर जब ग्रुपिंग किया जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, उसको हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। द मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज इन देयर प्रॉपर्टीज। उनके प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के आधार पे भी हम लोग उसको ग्रुपिंग कर सकते हैं। थिंग्स आर मेड फ्रॉम, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, जैसे जो कुछ कुछ चीजें बनी होती है, वुड, फाइबर, मेटल, सिरामिक, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, लिक्विड। ठीक है, यहाँ पे फोटो में हम लोग देख सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अलग अलग मटेरियल से बनी हुई है। तो इनको हम लोग एक कैटेगरी में रख देंगे। जो जैसे कि अगर सिरामिक का बना है, यहाँ कप है, प्लेट है, इसको हम लोग एक तरफ रख देंगे। कुछ चीजें जैसे कि मेटल की बनी हुई है, मेटल कैन है, मेटल बैरल है, मेटल पिन है, तो इनको हम लोग अलग कैटेगरी में रख देंगे। और कुछ चीजें जैसे कि वुड है, इनको अलग कैटेगरी में रखेंगे। इसी को हम लोग, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सॉर्टिंग। एडवांटेजेस ऑफ सॉर्टिंग मटेरियल। अब क्या क्या एडवांटेजेस है, मटेरियल को हम लोग सॉर्ट क्यों करते हैं, इतनी मेहनत क्यों करेंगे? ठीक है, डिस्पोजल, मेन जो उसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है डिस्पोजल। फॉर प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट देम इनटू ग्रुप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो किसी भी मटेरियल को डिस्पोज करने के लिए या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्पोज करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि उसको हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे पहले, कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। फिर हम लोग फर्दर और डिवाइड करेंगे इसको फॉर डिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। अब देखेंगे कि डिग्रेडेबल जो सब्सटेंसेस है उनको फिर और दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, जो कि है ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट। द ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट शुड ऑल्सो बी सेपरेटेड टू एंश्योर लॉन्गर डिके टाइम ड्यूरिंग ट्रांजिट पीरियड। जो वेस्ट है, डिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको ड्राई वेस्ट एंड वेट वेस्ट में डिवाइड करना बहुत जरूरी है, ताकि जो वेट वेस्ट है वो तो जल्दी सड़ने लगेगा। तो इसकी वजह से हम लोग ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट को अलग अलग रखते हैं। For non-biodegradable substances, the object should be sorted into recyclable and non-recyclable substance to reduce wastage of material. जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है उसको क्या करेंगे, उसको हम लोग फर्दर सॉर्ट करेंगे, फर्दर उसको डिवाइड करेंगे रिसाइकलेबल एंड नॉन रिसाइकलेबल सब्सटेंस में। क्या क्या उसमें से रिसाइकल किया जा सकता है, क्या क्या उसमें से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। जो रिसाइकल नहीं किया जा सकता वो तो वेस्ट में ही जाएगा, और जिसको हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं, जिसको हम लोग रीयूज कर सकते हैं, उसको हम लोग फिर से यूज करेंगे। इससे क्या होता है, जो वेस्ट का जो वेस्टेज जो होता है, जो चीज का मटेरियल का जो वेस्टेज होता है, ये कम हो जाता है। स्टोरेज। अब सॉर्ट क्यों करते हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिस्पोज करने के लिए भी सॉर्ट करते हैं। अब सॉर्टिंग किस लिए करेंगे, स्टोरेज करने के लिए, उसको एक जगह पे स्टोर करने के लिए। इन ऑर्डर टू एलोकेट सुइटेबल कंटेनर्स फॉर स्टोरेज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज नेसेसरी टू सॉर्ट ऑब्जेक्ट इनटू लिक्विड, सॉलिड एंड गैसेस। तो उसको एक अच्छे से अच्छे जगह पे स्टोर करने के लिए हम लोगों को सॉर्टिंग बहुत जरूरी है, मतलब ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। उसको हम लोग किसमें डिवाइड कर देंगे स्टोरेज करने के लिए, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। फॉर एग्जांपल देखते हैं क्या है, वेजिटेबल्स कैन बी कैरीड इन क्लॉथ बैग बट मिल्क एंड ऑयल कैन नॉट। हम लोग वेजिटेबल को क्लॉथ बैग में कैरी कर सकते हैं, पर हम लोग क्लॉथ बैग में मिल्क या फिर ऑयल कैरी नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग को पर्टिकुलर एक कोई कंटेनर चाहिए। लिक्विड सच एज ऑयल एंड मिल्क कैन बी सॉर्टेड इन ओपन माउथ कंटेनर सच एज ग्लास टम्बलर, बट गैसेस सच एज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कैन नॉट बी स्टोर्ड एज सच। जो लिक्विड होता है, जैसे कि ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, इसको हम लोग ओपन कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, ग्लास टम्बलर, किसी ग्लास के पतीले में या फिर किसी मेटल के पतीले में हम लोग उसको स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम लोग गैस को नहीं कर सकते, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसको एक पर्टिकुलर प्रेशराइज्ड सिलेंडर में
भर के रखा जाता है, ताकि ये जैसे कि हम लोगों ने पहले हम लोगों ने पढ़ा था गैस की प्रॉपर्टी, अगर उसको प्रेशराइज करके नहीं रखेंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। यूसेज, उनका यूज करने के लिए भी हम लोग उसको अलग अलग तरीके से हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ सब्सटेंस वी नीड टू क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसके आधार पर हम लोग उसको यूज करते हैं, तो उस पर भी हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं, अलग अलग किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग भी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जिसके लिए या फिर जिसके पहले हम लोगों को मटेरियल्स को, ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करना बहुत जरूरी है। द मटेरियल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी आइडेंटिफाइड डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टी। उसकी प्रॉपर्टी के आधार पर हम लोगों ने पढ़ लिया है पहले कि हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी वांट टू मैन्युफैक्चर बॉटल्स टू स्टोर लिक्विड, वी यूज मटेरियल्स सच एज ग्लास, प्लास्टिक एंड मेटल्स। For example, if we want to manufacture bottles to store liquid, we use materials such as glass, plastic or metals, but cannot use cloth or leaves, as they will not retain the liquid. Similarly, while manufacturing cricket bat, we can use wood or plastic, but cannot use glass. यहाँ पे जैसे कि एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग बोतल मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं किसी लिक्विड को स्टोर करने के लिए, तो हम लोग उसके लिए क्या मटेरियल यूज करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ग्लास या फिर प्लास्टिक या फिर मेटल यूज करेंगे। लेकिन उसी बॉटल को बनाने के लिए हम लोग लीव या फिर क्लॉथ का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो लिक्विड को अपने अंदर रोके नहीं रख सकेगा, लिक्विड उसमें से लूज हो जाएगा। सिमिलरली क्या है कि जब हम लोग क्रिकेट बैट बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, बोर्ड, प्लास्टिक का यूज करते हैं। उसमें हम लोग ग्लास का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पैक्ट जब होगा बॉल का तो ग्लास का बैट टूट जाएगा। इसीलिए हम लोगों को पहले ही पता करना जरूरी है कि हम लोग कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, इसीलिए सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। तो फिर सॉर्टिंग क्या करता है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लोकेटिंग थिंग्स, स्टडिंग अबाउट ऑब्जेक्ट्स। सॉर्टिंग हम लोगों को हेल्प करता है किसी भी मटेरियल की सिमिलरिटीज या डिसिमिलरिटीज को पहचानने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, उसको लोकेट करने में, उस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करने में हम लोग को हेल्प करता है। इसीलिए सॉर्टिंग बहुत जरूरी है। अब देख लेते हैं एक्सरसाइजेस, हमारे बुक में जो क्वेश्चन है उनके हम लोग आंसर सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से क्या क्या चीजें बन सकती है। सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी मेड फ्रॉम वुड आर टेबल, चेयर, बेंच, फोटो फ्रेम एंड क्यूरियो। ये बेसिक एक क्वेश्चन है, इसको हम लोग अपने आसपास की चीजों को देख के भी कि लकड़ी से कौन कौन सी बनी हुई है, इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिलेक्ट दोस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। क्या क्या शाइन करता है, कौन कौन से मटेरियल शाइन करते हैं, लस्ट्रस होते हैं। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या क्या है, पहले से हम लोगों ने आंसर मार्क किया हुआ है, फिर भी हम लोग देखते हैं। ग्लास बॉल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। इससे हम लोग देख सकते हैं कि ग्लास बॉल जो होता है उसमें थोड़ा सा शाइन रहता है, एक स्टील का जो स्पून रहता है उसमें थोड़ा शाइन रहता है, जो कि प्लास्टिक टॉय और कॉटन की शर्ट में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो गया ग्लास बॉल एंड स्टील स्पून। क्वेश्चन नंबर 3, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। हम लोगों को यहाँ पे लिखना है, हम लोग को मैच करना है कि कौन कौन से मटेरियल से हम लोग कौन कौन से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। और हम लोग को एक चीज याद रखनी है कि एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल। एक ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है एक या एक से अधिक मटेरियल से, एंड गिवन मटेरियल, जो मटेरियल दिया हुआ है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग बेसिक प्रॉपर्टीज पे उसको मैच करेंगे। लाइक ऑब्जेक्ट क्या है, बुक, इसके लिए क्या मटेरियल यूज होता है, पेपर। टम्बलर, टम्बलर का मतलब है एक भगोना बोलते हैं हम लोग जिसको, तो इसके लिए हम लोग जनरली स्टील का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ग्लास दिया हुआ है ऑप्शन में, तो हम लोग ग्लास करेंगे, क्योंकि ग्लास का भी भगोना होता है, जिसको हम लोग ग्लास बॉल बोलते हैं, इसको टम्बलर भी बोला जा सकता है। तो चेयर बनेगा वुड से, सेम चेयर प्लास्टिक का भी बनता है। तो टॉय जनरली हम लोगों का प्लास्टिक का ही होता है, लेकिन पहले वुडन टॉयज भी आते थे, और पहले मिट्टी से भी बने होते हैं टॉयज, कुछ आते हैं हम लोगों को दिख जाते हैं मिट्टी से बने हुए टॉयज। और शूज जो है वो जनरली लेदर के बने होते हैं, अभी तो अलग अलग मटेरियल से क्लॉथ का भी शूज आने लग गया है, तो अलग अलग मटेरियल यूज करके शूज बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू एंड फॉल्स। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं ट्रू एंड फॉल्स क्या है, जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे। फर्स्ट क्या है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। ये तो फॉल्स है, क्योंकि ग्लास तो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास के आर पार हमको दिखाई देता है, और स्टोन के आर पार हमको दिखाई नहीं देता है, तो स्टोन यहाँ पे ट्रांसपेरेंट नहीं होती। यहाँ पे होना चाहिए कि स्टोन इज नॉट ट्रांसपेरेंट एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। तो स्टोन ओपेक होगा और ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट होगा, यहाँ पे फॉल्स है। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। मतलब यहाँ पे लिखा है कि एक बुक में जो नोटबुक है उसमें चमक है, लेकिन इरेजर में नहीं है, तो ये चीज फॉल्स है, दोनों में चमक नहीं होती है, दोनों थोड़े से डल होते हैं। थर्ड है, चॉक डिजॉल्व इन वाटर। चॉक पानी में घुल जाता है, ये चीज तो बिल्कुल गलत है, चॉक पानी में नहीं घुलती, तो फॉल्स होगा। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। एक लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है, यहाँ पे ट्रू होगा। 5 है, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर पानी में नहीं घुलता, ये तो बिल्कुल गलत है, अगर शुगर पानी में नहीं घुलेगा तो हम लोग शरबत कैसे बनाएंगे फिर, तो ये होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑयल मिक्सेस विथ वाटर।
ये भी गलत है क्योंकि हमने पढ़ा है कि ऑयल इमिसिबल होता है, ऑयल मिक्स नहीं होता है पानी में, तो इसलिए ये होगा फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7, सैंड सेटल डाउन इन वाटर। ये तो ट्रू है, हमने देखा है पहले ही कि सैंड को जब हम लोग पानी में घोलने की कोशिश करते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है, बैठ जाता है नीचे जाके, तो ये होगा ट्रू। और विनीगर डिजॉल्व इन वाटर, ये तो ट्रू है, विनीगर पानी में डिजॉल्व आराम से हो जाता है, इसको कहेंगे हम लोग मिसिबल लिक्विड। ठीक है, तो ये होगा ट्रू। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है। गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स। नीचे कुछ कुछ नाम दिए हुए हैं, इनको हम लोगों को क्या करना है, ग्रुप करना है किस आधार पे, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड। बी हो गया ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। तो पहले हम लोग ये देखते हैं क्या है राउंड शेप। इनमें से राउंड शेप क्या क्या है, बास्केटबॉल हो गया, ऑरेंज हो गया, ग्लोब हो गया और अर्थन फीचर। अर्थन फीचर का मतलब क्या है, मिट्टी का मटका, तो वो भी जनरली गोल ही होता है, तो ये राउंड शेप में हो गया। बाकी अदर्स जो है वो राउंड शेप में नहीं आएंगे, उनका अदर शेप में आएगा वो। ईटेबल एंड नॉन ईटेबल ऑब्जेक्ट, क्या क्या हम लोग खा सकते हैं, क्या क्या हम लोग नहीं खा सकते। तो यहाँ पे हम लोग वाटर को जनरली हम लोग खाते नहीं, वाटर को बंगाली लोग खाते हैं, लेकिन सिर्फ वाटर को जो खाते हैं सिर्फ बंगाली लोग खाते हैं। और हम जैसे कि मैं भी बंगाली हूँ, तो मैं हम लोग बोलते हैं कि हम लोग पानी खाते हैं, लेकिन पूरा जो बाकी का इंडिया है, बाकी की जो कंट्री है, वो पानी को पीते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पानी को कंज्यूम कर सकते हैं, ऑरेंज को खा सकते हैं, शुगर खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, बाकी की चीज़ें हम लोग नहीं खा सकते। क्वेश्चन नंबर 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट्स ऑन वाटर। हम लोग को यहाँ पे लिस्ट करना है, एक लिस्ट बनाना है उन चीज़ों का जो पानी में तैरती हैं। चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। और उन लोगों को यहाँ पे चेक करने के लिए कहा गया है कि वो ऑयल में तैरता है कि नहीं, मतलब पानी में तैरता हो। हम लोगों को वो चीज़ों को लिस्ट करनी है और हम लोगों को उनको चेक करना है कि वो ऑयल या फिर केरोसिन में तैर रहा है कि नहीं। तो आप लोग को ऑयल और केरोसिन को वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे पहले आंसर आपके लिए दिया हुआ है। आंसर है पेपर, ड्राई लीव, कॉर्क, आइस, ऑयल, टेल्कम पाउडर एक्सेट्रा फ्लोट्स ऑन वाटर। ये जो चीजें हैं ये पानी में तैरती हैं। और क्या नहीं तैरती, ऑयल में क्या नहीं तैरता, पेपर, ड्राई लीव, कॉर्क, आइस डू नॉट फ्लोट ऑन ऑयल। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इनमें से हम लोगों को जो नीचे दिया हुआ है इसमें से ऑड वन को हम लोगों को लिखना है यहाँ पे। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं चेयर भी वुड का बना होता है, बेड, टेबल, कबर्ड ये सब वुड के बने होते हैं, लेकिन बेबी अलग है इसमें से, तो बेबी हो गया ऑड वन। बी में क्या है, रोज, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। यहाँ पे सारे फ्लावर के नाम दिए हुए हैं, रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और लोटस, तो बोट जो है वो हो गया ऑड वन। सी है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। सैंड जो है वो नॉन मेटल हो गया है, बाकी जो भी है एल्युमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सारे के सारे मेटल्स है, तो ऑड वन हुआ सैंड। डी में सुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। यहाँ पे जो भी चीजें दी हुई है जैसे कि सुगर, सॉल्ट, कॉपर सल्फेट, ये वाटर में डिजोल्व हो जाती है, लेकिन सैंड डिजोल्व नहीं होता। कॉपर सल्फेट के बारे में हम लोगों ने सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं हम लोग उसको, कि हम लोगों ने उसमें एक टेस्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन बनाया था। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके बाद हम लोग लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर जो कि होगा चैप्टर नंबर 5। तो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।